समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। अजा एकादशी की व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से अश्वमेघ और वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम अजा एकादशी की पावन व्रत कथा सुनाएंगे। पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें, तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भाद्रपद मास में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रख करके भगवान विष्णु जी की पंचोपचार या 16 उपचार के द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजन करने का विधान है। तो अजा एकादशी के दिन पूजा को संपूर्ण करके व्रत कथा को सुनना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार अजा एकादशी का व्रत प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस बार अजा एकादशी का व्रत दिनांक 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने और श्रद्धापूर्वक पूजा आदि करने से अश्वमेघ और वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही अजा एकादशी के दिन पूजन के समय व्रत कथा सुनने से पूजा सफल मानी गई है और हर व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए अब हम जानते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है कि एक समय में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। किसी कारणवश उसने अपने राज्य को छोड़ दिया और अपनी पत्नी, बच्चे और स्वयं को भी बेच दिया था। राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के यहाँ काम करते थे और मृतकों के वस्त्र लेते थे। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे। जब वह एकांत में होते तो इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग सोचते रहते थे। वह सोचते थे कि क्या ऐसा कर्म करें जिससे कि उद्धार हो सके। वह काफ़ी समय तक इस कार्य में लगे रहे थे। तो एक दिन वह चिंतित होकर बैठे थे, तभी गौतम ऋषि वहाँ पर आए। राजा ने उनको दंडवत प्रणाम किया और गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया और इससे उद्धार का मार्ग उनसे पूछने लगे। तो ऋषि ने कहा कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की यानी अजा एकादशी का व्रत आने वाला है। तुम इस व्रत को श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक करो। इस दिन भगवान विष्णु जी की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करो और व्रत करो, तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। 7 दिन बाद उस राजा ने अजा एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के बताए अनुसार भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन किया, रात्रि जागरण किया, भगवान के नाम मंत्रों का जाप किया। अगले दिन प्रातःकाल पारण करके इस व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु जी की कृपा से उसके समस्त पाप जल करके भस्म हो गए और उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से पुष्पों की बारिश होने लगी तो उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया है। उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान दिखाई दे रही है। इसी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपना राज्य दोबारा प्राप्त हो गया। जीवन के अंत में उसे परिवार सहित स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। यह अजा एकादशी व्रत के पुण्य का फल का प्रभाव था। तो जो भी स्त्री पुरुष इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात इस पावन व्रत कथा को सुनते हैं, उनके सभी पाप जल करके भस्म हो जाते हैं और उन्हें अश्वमेव और वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे सभी लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।